हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रिड कंप्यूटिंग के बारे में। ये हमारा 5th टॉपिक है फ्रॉम द चैप्टर नंबर 3, जो कि है हमारा इमर्जिंग ट्रेंड्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज ग्रिड कंप्यूटिंग, की कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग, टाइप्स ऑफ ग्रिड, बेनिफिट्स ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग, हाउ ग्रिड कंप्यूटिंग वर्क्स, एप्लीकेशंस ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। तो ये हमारे टॉपिक्स रहने वाले हैं। ये थोड़ा आपके लिए नया टॉपिक आपको लगेगा। ये एक इमर्जिंग ट्रेंड्स है, ये ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी में आता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट। तो व्हाट इज ग्रिड कंप्यूटिंग? तो डेफिनेशन से हम स्टार्ट करेंगे। ग्रिड कंप्यूटिंग इज लाइक ए जायंट वर्चुअल सुपर कंप्यूटर made up of many connected computers working together to solve complex problems instead of relying on a single computer to handle a big task. Grid computing uses combined power of many computers to get the job done faster and more efficiently. देखिए, अगर हम जो हमारे कंप्यूटर्स हैं, अगर हमें कोई टास्क हमारे पास है, उससे हमें कंप्यूटेशनल ऑपरेशंस या फिर कुछ भी करना है, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है या कोई टास्क परफॉर्म करना है, बिग टास्क को, तो उसके लिए हमें ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर की ज़रूरत होती है कभी कभी। तो ऐसे टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर की ज़रूरत होती है। तो हम कंप्यूटेशनल पावर लाएंगे कहाँ से? तो ये कंप्यूटेशनल पावर जो होगा वो हम लाने के लिए क्या करेंगे कि हम जो ढेर सारे कंप्यूटर्स होंगे उनकी पावर को यूज़ कर लेंगे। तो वो सारे कंप्यूटर जो कि एक सिंगल कंप्यूटर जो रहेंगे, एक एक कंप्यूटर नोड कहलाते हैं। तो सारे नोड्स को इकट्ठा करके उनकी कंप्यूटेशनल पावर को हम ले लेते हैं और वो हमारा एक सुपर कंप्यूटर की तरह वर्क करता है, वर्चुअल सुपर कंप्यूटर की तरह। ठीक है, तो देखते हैं। ये देखिए, यूजर शेयरिंग देयर रिसोर्सेज, ग्रिड रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए यहाँ पे ये ग्रिड सिस्टम है, इसमें लैपटॉप है, फ़ोन है, डेटाबेसेस हैं, प्रिंटर्स हैं, सर्वर्स हैं, सब कुछ ये इकट्ठा करके इसकी कंप्यूटेशनल पावर को यूज़ करके किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ में लाया जाता है। ठीक है, अच्छा, एक जो डिवाइसेस हैं सब सारी एक नोड कहलाती हैं, इनको नोड कहते हैं। ठीक है, ये सारे नोड कहलाएंगे, 1 2 3 4 7 नोड्स, यहाँ पे 7 नोड्स हैं। ये सब, इन सबको नोड्स कहते हैं। तो ये होता है ग्रिड कंप्यूटिंग। फिर उसके बाद की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। सबसे पहला की कॉन्सेप्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। इससे आपको देखिए, की कॉन्सेप्ट से आपको ग्रिड कंप्यूटिंग के बारे में समझने में आसानी रहेगी, आप इजीली इसको समझ पाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, मल्टीपल कंप्यूटर्स इन डिफरेंट लोकेशंस वर्क टुगेदर एज अ सिंगल सिस्टम। रिसोर्स शेयरिंग, computers share their processing power, storage and data to tackle large tasks. Scalability, easily add more computers to grid to increase computing power. हमें अगर जैसे कोई टास्क हम परफॉर्म कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग टास्क, उसमें और ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर की ज़रूरत है, तो इजीली और दूसरे नोड्स को या कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर लेगा वो, जो हमारा ग्रिड मैनेजमेंट सिस्टम होगा। इसीलिए इसको कह सकते हैं स्केलेबल भी होता है ये। टाइप्स ऑफ ग्रिड, देखिए टाइप्स ऑफ ग्रिड, ये ग्रिड तो दो तरह के ग्रिड होते हैं, डेटा ग्रिड और सीपीयू और प्रोसेसर ग्रिड। डेटा ग्रिड में क्या होता है? यूज्ड टू मैनेज लार्ज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा हैविंग रिक्वायर्ड मल्टी यूजर एक्सेस। और सीपीयू और प्रोसेसर ग्रिड में क्या होता है? प्रोसेसिंग इज मूव्ड फ्रॉम वन पीसी टू अनदर as needed or a large
task is divided into subtasks and divided to various nodes for parallel processing. इसका मतलब क्या है? देखिए, जो प्रोसेसिंग होता है वो एक पीसी से दूसरे पीसी में मूव हो जाता है, और जो टास्क होता है, जैसे जो हमारी टास्क होती है उसको सब टास्क में डिवाइड करके हम दूसरे नोड्स को भेज देते हैं, और जो प्रोसेसिंग पावर भी होती है वो भी डिवाइड हो जाती है। तो पैरेलल प्रोसेसिंग, एक साथ प्रोसेसिंग हम कर सकते हैं। ठीक है। Grid computing is different from IaaS cloud services. What is the IaaS? This is the infrastructure as a services. अभी हमने पिछली वीडियो में देखा था, क्लाउड कंप्यूटिंग वाली वीडियो में। तो ये हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, बट क्लाउड कंप्यूटिंग और ग्रिड कंप्यूटिंग डिफरेंट है। ठीक है, ये दोनों अलग हैं, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इन केस ऑफ IaaS cloud service, there is a service provider who rents the required infrastructure to the user, whereas in grid computing multiple computing nodes join together to solve a common computational problem. देखिए, ग्रिड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि मल्टीपल कंप्यूटिंग नोड्स जो होते हैं वो ज्वाइन होके एक कॉमन कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और IaaS में क्या होता है, इसमें आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, वो आप रेंट पे जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है उसे ले लेते हैं। तो दोनों डिफरेंट है। बेनिफिट्स ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। पहला बेनिफिट है इंक्रीज्ड कंप्यूटिंग पावर बाय कंबाइनिंग। डेफिनेट सी बात है कि अगर हम ढेर सारे कंप्यूटर्स को अगर कंबाइन करेंगे तो जो हमारी टास्क होगी, बाय कंबाइनिंग द पावर ऑफ मेनी कंप्यूटर्स, टास्क that would take a long time on a single machine can be completed much faster. देखिए, सिंगल मशीन के कंपैरिजन में आसानी से हम जल्दी से कम टाइम में फास्टर वे में हम अपनी टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं इंक्रीज्ड कंप्यूटिंग पावर। दूसरा है कॉस्ट एफिशिएंसी। डेफिनेटली अगर हम अगर हम अभी रिसोर्सेज उतने लेंगे अपने कंप्यूटर को, एक्सपेंसिव सुपर कंप्यूटर परचेज करने के बजाय अगर हम यूटिलाइज करें एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को, जैसे कि किसी स्कूल या घर के सारे कंप्यूटर्स को यूज़ कर लें, तो हमारा काम आसानी से हो सकता है कम पैसे में। ठीक है, तो इसीलिए कॉस्ट एफिशिएंट है ये। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, सुटेबल फॉर वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस फ्रॉम साइंटिफिक रिसर्च टू डेटा एनालिसिस। रिलायबल भी है। इफ वन कंप्यूटर ऑफ ग्रिड फेल्स, अदर कैन टेक ओवर इंश्योरिंग द टास्क इज स्टिल कंप्लीटेड। ठीक है, तो ये है, 4 है इसमें: इंक्रीज्ड कंप्यूटिंग पावर, कॉस्ट एफिशिएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, रिलायबिलिटी। हाउ ग्रिड कंप्यूटिंग वर्क्स। सबसे पहले क्या होता है, जॉब सबमिशन। A large task is broken down into smaller tasks and distributed across multiple computers in the grid. कोई एक लार्ज टास्क जैसे है, उसको हम छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद फिर रिसोर्स एलोकेशन कर देते हैं। ईच कंप्यूटर या नोड जो होता है इन द ग्रिड इज असाइंड ए स्पेसिफिक टास्क बेस्ड ऑन इट्स कैपेसिटी। जितने नोड होते हैं उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट टास्क असाइन कर देते हैं। फिर एग्जीक्यूशन होता है। द नोड वर्क्स ऑन देयर टास्क साइमल्टेनियसली। एक साथ एक टाइम में सारी टास्क पे वर्क होने लगता है, एग्जीक्यूट होने लगती हैं। फिर एग्रीगेशन, फिर जब वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं तो रिजल्ट्स को हम एग्रीगेट कर लेते हैं। रिजल्ट्स फ्रॉम ऑल नोड्स आर कंबाइंड टू कंप्लीट द ओवरऑल टास्क। तो ये 4 स्टेप में ग्रिड कंप्यूटिंग वर्क करता है। पहला है जॉब सबमिशन, रिसोर्स एलोकेशन, फिर तीसरा एग्जीक्यूशन, फिर एग्रीगेशन। अगर एग्जाम्पल की बात करें, इमेजिन ट्राइंग टू सॉल्व ए जायंट पजल। जायंट मतलब कह सकते हैं कि बहुत लेंथी पजल, और बहुत ही जायंट पजल कह सकते हैं बहुत टफ पजल या बहुत बड़ी प्रॉब्लम।
जिसे सिंगल कंप्यूटर हैंडल नहीं कर सकता. इंस्टीड ऑफ वन पर्सन डूइंग इट अलोन, you have a whole team and each person works on different section of the puzzle. They share pieces of information to complete it faster. देखिए एक बहुत ही टफ प्रॉब्लम अगर है कुछ लोगों के पास, तो अगर जैसे एक आदमी उसे करेगा, एक पर्सन उसे करेगा, तो उसके लिए बहुत ही प्रॉब्लम होगी, उसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा. और अगर उस प्रॉब्लम को पीसेस में डिवाइड कर दिया जाए और सब जितने पर्सन रहेंगे कई पर्सन्स को दे दिया जाए, तो वो सब एक एक टास्क को सेम टाइम में करेंगे और करके उसे कंप्लीट करके दे देंगे. फिर उसके बाद उन सारे पीसेस को मिला लिया जाएगा और रिजल्ट हमें मिल जाएगा. तो इस तरह से हम चीज़ों को आसानी से कर सकते हैं. ये इसका रियल लाइफ एग्जांपल था. एप्लीकेशंस ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग, साइंटिफिक रिसर्च में इसका यूज़ होता है. फिर उसके बाद इंजीनियरिंग में रनिंग सिमुलेशंस फॉर कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स लाइक एयरक्राफ्ट डिजाइंस और कार क्रैश टेस्ट. Financial modeling, analyzing stock market trends and risks. Medical research, studying diseases, drug discovery and analyzing medical images. ठीक है. Real life example की बात करें तो Study at Home, a project where people around the world share their computer power to analyze radio signals for sign of extraterrestrial इंटेलिजेंस. और एक है कि लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर LHC uses grid computing to analyze data from particle physics experiment. To set up a grid by connecting numerous nodes in terms of data as well as CPU, a middleware is required to implement the distributed processor architecture. The Globus Toolkit, ये नाम याद रखिएगा, The Globus Toolkit, इसका URL भी दिया हुआ है toolkit.globus.org, is one such software toolkit used for building grid, and it is open source. It includes software for security, resource management, data management, communication, फॉल्ट डिटेक्शन एक्सेट्रा. ये ग्लोबस टूल किट जो है ये ओपन सोर्स है. ये जो URL यहाँ पे दिया हुआ है इसे आप गूगल करके देख लीजिएगा. इस URL को अपने कंप्यूटर में या फिर फ़ोन में इसको चेक करिएगा, आपको इसके बारे में पता चलेगा. ठीक है. तो ये था हमारा ग्रिड कंप्यूटिंग का लेक्चर. आई होप आपको समझ में आया होगा. अगर समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग.